जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। वो जो भी चाहें उन्हें सब कुछ मिले, उन्हें उनका प्यार मिले, उन्हें उनका परिवार मिले। और ये दिवाली ईश्वर करे आप सबको आपके प्यार से मिला दें, क्योंकि जब प्यार साथ होता है तो हर दिन त्यौहार होता है, और जब प्यार साथ नहीं होता तो हर दिन बेकार लगता है, त्यौहार भी बेकार लगता है। अब ये प्यार आप अपने अपने तरीके से ले सकते हैं। किसी का प्यार उसका परिवार है तो किसी का प्यार उसका प्यार है। अब आप इसे अपने तरीके से ले लीजिए, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब बहुत खुश रहें और हमेशा खुश रहें। आज की जो हमारी रीडिंग है वो बहुत रिक्वेस्टेड है। वो ये है कि आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा आपके लिए। देखिए, रिक्वेस्ट इस बात की आ रही है बहुत ज़्यादा कि क्या आपके पार्टनर आपके बिना थर्ड पार्टी के साथ या फिर विदाउट थर्ड पार्टी क्या वो खुश हैं या नहीं। तो वैसे तो आपके सवालों का जवाब इसी रीडिंग में मिल जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि हमें इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं, क्या आपके पर्सन किसी और के साथ खुश हैं, क्या आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो हम आप लोगों के लिए ये रीडिंग ज़रूर कर देंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग बताइए, हम आपके लिए रीडिंग ज़रूर करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल हमारी आज की रीडिंग है कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपके लिए, वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप सही ऑप्शन चूज़ करिए। और अगर किसी वजह से आपको लगता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना। और ज़रूरी तो है नहीं कि जर्नल रीडिंग टोटल आपसे मैच हो, टोटली आपसे रेजोनेट हो। इसलिए आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन का आपके लिए अगला कदम क्या होगा, उनका एक्शन क्या होगा, वो आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। सबसे पहले आपकी जो एनर्जी है आपके पर्सन के लिए हम एक सॉन्ग के थ्रू आपको समझाते हैं, और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए उसे भी हम एक सॉन्ग के थ्रू समझाते हैं। तो जो आपकी एनर्जी है इस टाइम पर वो हम आपको समझाते हैं। वादा था हर रात का, उम्र भर साथ का, तू आया नहीं साजना, वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ, जो मेरे कुछ कर्ज थे तेरे भी कुछ फर्ज थे, तुम ही तो हमदर्द थे, वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ, बेवजह इश्क में सनम हम यूं न जलते, हमको पता जो होता इश्क न करते, तूने कहा था आएगा मुझे भी इंतज़ार था मौसम बरसात का, वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ। ये एनर्जी है आपकी आपके पर्सन के लिए। तूने कहा था आएगा मुझे भी इंतज़ार था मौसम बरसात का, वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ। आप इंतज़ार कर रहे हैं। सेम प्रोजेक्शन टाइम, सेम एनर्जी आपके पर्सन की है। चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जी हम एक सॉन्ग के थ्रू आपको समझाते हैं। आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके इसे सुनिए कि वो आपके लिए इस टाइम क्या फील कर रहे हैं। ए मेरे दोस्त
के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। तो जिस तरह आप उनसे कह रहे हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, आप कह रहे हैं कि वादों का क्या हुआ, तो वो भी कह रहे हैं कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे ज़िंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, तेरे बिन हर खुशी अधूरी है। आप उनकी खुशी हैं और वो भी आपके लिए सब कुछ हैं, क्योंकि जो रिलेशनशिप है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। पता है, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है हमें इस रिश्ते से, इतनी पॉजिटिव वाइब, हम आपको क्या बताएं। और आपको पता है, आप लोगों के रिश्ते में बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे वो कोई भी हो। अदर लोगों का इंटरफेयर ज़्यादा होता है। आप लोगों का अपना कोई पर्सनल खास इशू नहीं दिख रहा है हमें इधर, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उन लोगों का इंटरफेयर लग रहा है। वरना इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना प्यार है, और तो और भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स का आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। एंजल्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। फिर भी आप लोग दूसरों की बातों में क्यों आते हैं? आप लोग दूसरों की बातों में आके अपना रिश्ता क्यों ख़राब करते हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों के रिश्तों में ये जो भी दरार आई है ना, वो सिर्फ दूसरे लोगों की वजह से आई है। आप लोगों की वजह से कुछ भी नहीं है। आप लोग बहुत मैच्योर हो, बहुत समझदार हो। जब दूसरे लोग ना रिश्तों में दखल अंदाजी करने लगते हैं, तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग सामने वाले को समझ ही नहीं पाते और मूव ऑन कर लेते हैं। हमें यही नज़र आ रहा है यहाँ पर, आपने या आपके पर्सन ने एक दूसरे को समझा नहीं, दूसरों की बातों में आके इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया। बाकी कोई ख़ास लड़ाई नहीं दिख रही हमें इधर, कोई ख़ास वजह नहीं नज़र आ रही हमें यहाँ पर। अब आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर उन्होंने कभी गुस्से में आपसे कुछ भी भला बुरा कहा है ना, वो उसके लिए बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि वो इंसान आपसे यही कहना चाह रहा है कि वो आपके बिना अधूरा है, वो आपके बिना खुद को अधूरा महसूस कर रहा है। अगर उसने कुछ गलती की है तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए उसे। हाँ, आप उसे माफ़ कर दीजिए। उसका इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो भी बातों में आ गया, आप भी बातों में आ गए और ये सब हो गया। लेकिन ना ही ये इंसान फ्रॉड हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमें नज़र आ रही है। और हम उन लोगों से कहना चाहेंगे जिनके पार्टनर ने, जिन्हें पता है कि उनके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए उन्हें चीट किया है या वगैरह जो भी बातें हैं और भी, तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव वाइब दे रही है हमें। और जिस रीडिंग को करते वक्त हमें पॉजिटिव वाइब मिलती है, हम पॉजिटिविटी फील करते हैं, हम कभी भी उन्हें गलत नहीं ठहराते, हम नहीं कहेंगे कि वो गलत हैं। आपके जो पर्सन ने, हो सकता है कि आपसे जो बिहेव किया है वो थोड़ा गुस्से में आकर, दूसरों की बातों में आकर और थोड़ा सा बर्डन की वजह से, थोड़ा जैसे कहते हैं ना नैतिकता की वजह से, लोग क्या कहेंगे इस वजह से, ये थोड़ा सा दूसरों की परवाह करते हुए उन्होंने आपसे इस तरह का बिहेव किया है। लेकिन सच तो ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हो, वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि क्या हम फिर से पहले की तरह नहीं रह सकते, क्या हम पहले से और बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अब आपसे शादी करना चाहते हैं। अब आपकी इच्छा है, हम फोर्स नहीं करेंगे आपको कि आप उन्हें माफ़ करिए या क्या नहीं करिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन हमें बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, तो अगर आपका मन हो तो आप इस इंसान को माफ़ कर देना। आपको 11-11 बहुत दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या?
1111 का मतलब यही है कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने पर्सन को माफ़ करके उसके साथ यूनियन करिए। और यहाँ पर हमें स्ट्रांगली एरिस, लियो, सेजिटेरियस दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इधर कम है, लेकिन स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। आपको लगता था कि आप ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके पर्सन आपसे कम प्यार करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दूसरों की बातों में आ गए आप दोनों, और आप दोनों ने दूसरों की बातों में आके अपने रिश्ते को ख़राब किया है। हम हमेशा एक बात कहते हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं और उसके बारे में आपसे कोई कहता है कि ये इंसान ऐसा ऐसा है, आप यकीन ही मत करिए। अगर वो ऐसा है भी तब भी आप यकीन मत करिए। आप अपने पर्सन से बात करिए प्यार से कि क्या ऐसा है, या आप अपने पर्सन को इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि वो कोई बात आपसे कभी छुपा ही ना सके। वो हंसते हंसते आपको बता दे कि हाँ ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, कोई भी बात आपसे बता सके। वो कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने पर्सन के लिए कि वो फिर छोटी छोटी बातें बताने में सोचते हैं कि अगर बता दिया तो नाटक हो जाएगा, इससे बढ़िया छुपा लो। तो आप इतनी स्वतंत्रता दीजिए अपने पर्सन को कि वो आपसे हर तरह की बात शेयर कर सके, कुछ भी हो। अभी हम यही कहेंगे कि आपके जो पर्सन का अगला कदम क्या होगा। तो आपके पर्सन का अगला कदम ये है कि अगर आप उन्हें माफ़ करें, अगर आप उन्हें माफ़ करें तो वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर आना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। क्योंकि जितना प्यार आप करते हैं उतना ही प्यार वो भी करते हैं, और वो फिर से आपसे कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, और तुम हो तो सब कुछ है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप सोच समझकर इस रिश्ते में फ़ैसला लीजिएगा। जो आपका मन कहे, आपकी जो आत्मा कहे, आप वही करना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए अगला कदम क्या होगा, वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो देखिए, आपकी जो कंडीशन है, आपके पर्सन की जो कंडीशन है, हम आपकी तरफ से जो आपकी फीलिंग है, करंट फीलिंग आपके पर्सन को लेकर, उसे हम एक सॉन्ग के थ्रू आपसे बयां करेंगे, आपको समझाएंगे। और आपके जो पर्सन की करंट फीलिंग है और उनका अगला एक्शन क्या है, इसे भी हम एक सॉन्ग के थ्रू आपको समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको डिटेल देंगे कि आप लोगों के बीच चल क्या रहा है, आपके तरफ से जो फीलिंग है, जो वो कर रहे हैं, उस हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। चलिए, हम अभी कुछ बताते नहीं हैं आपको, हम सीधे आपको सॉन्ग सुनाते हैं। वक्त के पास लतीफ़े हैं, मरहम भी है, क्या कहूँ कि मेरे दिल में तेरा गम भी है। वक्त के पास लतीफ़े हैं, मरहम भी है, क्या करूँ कि मेरे दिल में तेरा गम भी है। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे, अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे। जागते जागते एक उम्र
कटी हो जैसे तेरी फरियाद, मगर मुझ में दबी हो जैसे तेरी फरियाद, मगर मुझ में दबी हो जैसे। आपके पर्सन जैसा कर रहे हैं ना, इस हिसाब से तो यही लगता है कि अब कहीं ना कहीं एक होप है आपके अंदर, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो आपको कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। उनका ये बिहेवियर आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि अब कोई आस ना कोई उम्मीद बची हो जैसे, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। उसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी यही सिचुएशन है कि आपको लगता है कि आपकी हर सांस उसके नाम लिखी है, लेकिन फिर भी उसकी कोई उम्मीद नहीं है। और आपके पर्सन की तरफ से हम बताते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। उनके अंदर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर और खुद को लेकर। उस हिसाब से मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें, मेरा ज़मीं पे चलना तेरा हवा में उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना, के धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, के इश्क भी अपना मुकम्मल हो नहीं सकता, मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें है, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। तो देखिए, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है बहुत बुरी तरीके से। सब कुछ सडनली हुआ है। और बात ये थी कि आपके जो पर्सन है ना, कुछ भी क्लियर नहीं करते वो कभी भी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न बहुत हैं, उनकी ज़िंदगी में ऑप्शन बहुत हैं, सिलेक्शन बहुत है उनके पास कि वो किसे चूज़ करें, क्या चूज़ करें, आपको चूज़ करें, औरों को चूज़ करें। कन्फ्यूज इंसान होता है ना, उस टाइप की एनर्जी में रहते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर ही कंपैरिजन है, क्योंकि जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत वीक है। आपके सामने वो कुछ भी नहीं है, जो आप हैं वो नहीं है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत जगल करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, प्यार वो भी करते हैं, लेकिन हम ये कह दें कि क्या वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लेंगे, तो नहीं। अभी यहाँ पर ना है और ना हाँ है, बीच में बात फंसी हुई है। कैसी? क्योंकि आपके पर्सन का इस वक्त पूरा ध्यान अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने पर लगा हुआ है। वो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको भूल पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि इस वक्त उनके दिमाग में 1000 तरह की बातें चल रही हैं आपको लेकर, बहुत सारी अच्छी, बहुत सारी बुरी, कि कहाँ वो कहाँ आप, कोई मैच ही नहीं है, आप उनसे कैसे प्यार कर सकते हैं। कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है आपका प्यार, आपका इंतज़ार। लेकिन जो आपके पर्सन है वो एक जगह स्टक हैं अपनी उन्हीं चीज़ों को लेकर। ऐसा स्वभाव है आपके पर्सन का कि वो अपने आगे किसी की बात चलने नहीं देते। उन्हें लगता है कि वो जो बोलते हैं वही सही है। आपके जो पर्सन है वो
एक बात के पीछे अड़ जाते हैं और वो उसी को पकड़ कर रख लेते हैं, उसी को पकड़ कर बैठ जाते हैं। कोई भी बात हो, अगर आप कभी झगड़ा हुआ हो किसी बात को लेकर, तो वो उसी बात के पीछे कहो आपसे महीनों भर लड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे। इस टाइप का नेचर है आपके पर्सन का। तो अभी आपके जो पर्सन है ना, एक जगह उन्हीं चीज़ों में स्टक हैं, उन्हें कुछ करने का मन नहीं है। अभी वो आपकी तरफ स्ट्रांगली एक्शन लेंगे नहीं कह सकते, हम आपसे नहीं कह सकते, लेकिन सोचते ज़रूर हैं, सोचते ज़रूर हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन लें, क्योंकि मिस करते हैं आपको, प्यार करते हैं आपको। थोड़े से आप मासूम भी समझ लीजिए, जो आपके पर्सन है ना, थोड़े इनोसेंट टाइप के हैं और उनकी ज़िंदगी में बर्डन बहुत ज़्यादा है। बर्डन बहुत ज़्यादा है, मतलब कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर। तो उसकी भी उन्हें टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा कि क्या करें क्या ना करें। आपको लेकर भी टेंशन में रहते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। कहीं कोई गलती हो गई तो फिर क्या होगा, कहीं कोई गलती हो गई तो फिर क्या होगा, इस टाइप की एनर्जी में रहते हैं आपके पर्सन। सोचते हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन हम ये बोल दें कि वो आपके लिए एक्शन लेंगे ही, तो ऐसा नहीं है। इधर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, एरिस लियो सजिटेरियस भी है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है। इधर सारे साइंस बराबर हैं, सारे साइंस हैं। ये अब आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, जो आपके पर्सन है ना, थोड़े से इनोसेंट टाइप के, मासूम टाइप के, और सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, घबरा जाते हैं थोड़ा जल्दी से। इस टाइप का नेचर है उनका। और बर्डन है तो उन्हें बंधन भी महसूस होता है अपनी ज़िंदगी में कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी में इतनी फ्रीडम नहीं है मुझे कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसलिए वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। और जब उन्हें आपकी याद आती है ना, तो वो बस अपने आप को यही याद दिलाते हैं कि आपका और उनका कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और कहाँ ज़मीन आसमान कभी एक हो सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, अपने मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं। आपसे बात करने का मन भी होता है तो करते नहीं है, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करके रखते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि अभी उनका पूरा फोकस अपने करियर पर है, अभी वो अपने करियर पर लगे हुए हैं कि अपनी कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अपनी ज़िंदगी में कैसे बैलेंस लाया जाए। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि एक्शन लेने के लिए हो सकता है कि अगर ये स्टेबल हो जाएं तो सारी समस्याओं का निवारण करके आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अभी देंगे हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी आपके पर्सन इस एनर्जी में नहीं है। अभी वो सिर्फ सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। सोचने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। हमें इधर स्ट्रांगली ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा ही, नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ये इंसान सिर्फ सोच रहा है कि मैं लूँ। और जब सोचता है ना इंसान, तो बहुत उसकी रफ्तार बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी। जब ये अपने इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तब कुछ आगे हो सकता है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। अगर आप इसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, परेशान मत होइए। ये एनर्जी हम नेक्स्ट वीक फिर से चेक करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी हो सकता है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि एनर्जी हर वीक शिफ्ट होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब आपका उनका लेवल नहीं है ना, तो आपके लेवल पर आके ही आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। और वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मेहनत कामयाब हो, उनकी मेहनत में उन्हें सफलता मिले और वो आपको कमिटमेंट ज़रूर दें। परेशान नहीं होना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसा ही होगा। इसलिए सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर सोचिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना।
और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सो मच। हमेशा हमारे साथ रहना, हम हमेशा आप सबके साथ रहेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।